नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस, कहा अगर 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो उसे पूरी तरह निपटे। अगली सुनवाई 8 जुलाई को। बद्रीनाथ मंगलौर उपचुनाव की तैयारी तेज, बीजेपी ने स्टार प्रचारकों को सूची की जारी। सीएम धामी सहित कैबिनेट मंत्री करेंगे प्रचार। विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बना रही रणनीति, देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष महाराणे की अहम बैठक। महिला युवा विंग सहित एनएसयूआई के पदाधिकारी रहे मौजूद। राज्य में सड़कों के निर्माण को लेकर समीक्षा, लोक निर्माण विभाग की हुई महत्वपूर्ण मीटिंग। मंत्री ने चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के दिए निर्देश। और उत्तराखंड में 19 जून को बारिश की संभावना, तेज धूप और गर्म हवाओं से मिलेगी राहत। देहरादून का तापमान 42 डिग्री के पार। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी विवाद पर ग्रेस मार्क से जुड़ी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। ये केस जस्टिस नाथ और जस्टिस भट्टी की वेकेशन बेंच के सामने रखा गया। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी और से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उसे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को भूल नहीं सकते। बेंच ने सरकार और एनटीए से ये भी कहा कि कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति अगर डॉक्टर बन जाता है तो वो समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 10 जुलाई को होने जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दोनों सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारी चल रही है, ऐसे में बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी पहले ही जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि दोनों सीट अलग अलग दलों के पास में रही है। मंगलौर सीट बसपा के पास में थी तो वहीं बद्रीनाथ सीट कांग्रेस के पास में रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 49 हो जाएगी। उनका कहना है दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत एक उपलब्धि के तौर पर रहेगी। ऐसे में जिस तरह बीजेपी जीत का दावा कर रही है, ऐसे में राजनीतिक तौर पर काफी फेरबदल देखने को मिल सकता है। ये सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव को भारी बहुमत से जीतने वाली है और हम अब 47 जो हमारे विधायक हैं अब 49 होने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश के अंदर विकास के जो काम हुए हैं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य जो विकास की गति पकड़ा है, उस पे दोनों विधानसभा के लोग मोहर लगाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी परचम मंगलौर और बद्रीनाथ में फहराने वाली है। निश्चित रूप से उपलब्धि, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने, चाहे हम 2014, 19, 22, 17 की बात करें तो लगातार उत्तराखंड की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है और हमने बद्रीनाथ विधानसभा पहले भी हमने जीती है, लेकिन पिछले चुनाव में हम नहीं जीत पाए थे। लेकिन इस बार हम बद्रीनाथ विधानसभा के साथ साथ मंगलौर को भी उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार हम जीतने वाले हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस रणनीति बना रही है। बद्रीनाथ और मंगलौर में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अहम बैठक की। बैठक में महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लर, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में लोगों को जोड़ने की होड़ लगी हुई है। सभी जगहों की तरह मंगलौर विधानसभा में भी किसानों का बोलबाला है और इसी के चलते तमाम राजनेता किसानों के मसीहा के होड़ आशीर्वाद लेने की होड़ में है और इसी के चलते बसपा पार्टी के दावेदार उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी भी किसानों के महाकुंभ के दौरान किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत से मिले और उनसे आशीर्वाद भी लिया। किसान नेता राकेश टिकैत के साथ
बसपा नेता के वीडियो के वायरल होने के बाद जब उनसे जानना चाहा कि तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो उन्होंने एक मुलाकात की थी, उन्होंने बस आशीर्वाद दिया है, वो उनके साथ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम नेता बाद में है, किसान पहले हैं। हमारे जो बड़े हैं वो हमेशा से जो है खेती बाड़ी, हम सब किसान परिवार से ही आते हैं और आज भी हम किसान को ही प्राथमिकता देते हैं। दूसरी बात यह है कि ये हर साल की तरह इस साल भी वहाँ पर किसान महाकुंभ चल रहा है और हम हर साल जाते हैं। इस बार भी गए, मुझे आदरणीय राकेश टिकैत जी ने अपना आशीर्वाद दिया और उनसे मुलाकात भी हुई। तो पूरी सहानुभूति वो हमारे परिवार के साथ पहले से भी रखते आए हैं और अभी भी रखते हैं और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि बेटे आप चिंता मत करो, सब साथ हैं आपके। राजधानी देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के ऑफिस में लोक निर्माण विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में विभागीय मंत्री सतपाल महाराज के साथ साथ लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में राज्य में सड़कों के निर्माण को लेकर समीक्षा की गई, साथ ही निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति, प्रस्तावित सड़क के कार्य शुरू करने को लेकर कैबिनेट मंत्री ने आदेश दिया। मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा को सुगम बनाने को वैकल्पिक सड़कों की स्थिति की भी समीक्षा की। अधिकारियों को आदेश दिया कि चारधाम यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्गों को चिन्हीकरण कर सूचना पट्टे लगाया जाए ताकि आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। आज लोक निर्माण विभाग की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें सारे अधिकारीगण उपस्थित थे। हमारे सचिव और हमारे एचओडी सभी यहाँ पर उपस्थित थे और हमने सड़कों का आकलन किया है। मैं बताना चाहूंगा कि मानसून सीजन हेतु मशीनें व नोडल अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है। वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण कर सूचना पट लगा दिए गए हैं। देहरादून के लिए जो विशेष खुशखबरी है कि स्मार्ट सिटी के कार्य आरागढ़ बहल चौक मार्ग, लंबाई 2.90 किलोमीटर, लागत 34 करोड़ 80 लाख। डोईवाला क्षेत्र की जनता लंबे समय से डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण की मांग करती आ रही थी। इस अस्पताल को अपग्रेड करने को लेकर कई बार स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधि ने आंदोलन भी किए हैं, तो वहीं अब जल्दी ही इसको अपग्रेड कर उप जिला चिकित्सालय बनाया जाएगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य सचिव ने महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को आदेश दिए। डोईवाला में आप सब लोग जानते हैं कि जब पहले नगर पंचायत क्षेत्र होता था 1984 से पहले यहाँ पर पहले बहुत 70 के दशक में पहले पीएससी फिर सीएससी खुला और आबादी डे बाय डे यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई है। आज ये नगर पालिका क्षेत्र हो गया है और साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी बसावट हो गई है। तो क्षेत्र की जनता की बहुत लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पर डोईवाला में उप जिला चिकित्सालय खुलना चाहिए। अभी कुछ समय पहले लगभग 3 माह पहले यहाँ पर देहरादून और उत्तराखंड में हमारे प्रेमनगर आदि स्थानों में थलीसैंण कुछ जगहों में उप जिला चिकित्सालय की घोषणा हुई है। तो ये मैं बहुत लंबे समय से इसके लिए मैं मांग कर रहा था। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक हफ्ते पहले शासनादेश जारी हुआ है इस अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय बनाने के लिए। अभी ज़मीन मतलब चिन्हित कर रहे हैं। हो सकता है शायद इसी जो हमारा जो सीएससी का जो ज़मीन है इसी में शायद बिल्डिंग बने। अभी आगे बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग है वो अगर टूट के बनती है या उसके अलावा अलग से कहीं और जगह चिन्हित होती है, अभी ये डिसाइडेड नहीं है। विभागीय जो हमारा अवर अभियंता है वो ज़मीन की नाप छाप कर रहे हैं। बाकी आगे जैसा होगा वो आगे आप लोगों को सूचित कर देंगे। लक्सर में जिला हरिद्वार के सभी लेखपाल और रजिस्ट्रार कानूनगो ने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करने पर धरने पर बैठे हुए हैं। बीती 11 जून को प्रतापपुर के ग्राम प्रधान द्वारा अवैध खनन की शिकायत पर जांच करने पहुंचे राजस्व लेखपाल अंजू कुलमार के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद लेखपाल की ओर से लक्सर कोतवाली में मामला दर्ज करवाया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई, लेकिन लक्सर पुलिस द्वारा अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। 12 जून को सांकेतिक धरना देने के बाद लेखपाल संघ ने कार्य बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। इसके बाद भी लक्सर पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। वहीं गुस्साए लेखपाल संघ ने आज पूरे जिले में कार्य बहिष्कार कर दिया। आप सभी पत्रकार बंधुओं को उम्मीद है कि हमारा जो आंदोलन है लक्सर तहसील में विगत एक सप्ताह से चल रहा है, लेकिन जब हमारे साथी अंजू काम्बोज जी के साथ जो अपनी घटना हुई है, उनके साथ जो मारपीट ग्राम प्रधान प्रतापपुर द्वारा की गई है,
उसके संबंध में अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो मजबूरन पूरे जिले को आज हमें यहाँ पर कार्य बहिष्कार में बैठने में विवश होना पड़ा है। और यदि पुलिस प्रशासन इसी तरह से सोया रहा और दोषियों की गिरफ्तारी जल्दी नहीं होती है तो हम आप पे आंदोलन को और उग्र बनाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश को भी हम ठप करने का यहाँ पर काम करेंगे। बात तो यह है किसी भी चीज़ का हल जो है बात का युक्त आराम से बात करनी चाहिए थी। हमारे लेखपाल जो है जांच के लिए गए थे, अपनी जांच पूरी करके नहीं चाहिए थी। उन्हें अगर कुछ कहना था तो आगे अपना जो है अफसरों के साथ बात करते हैं। लेकिन इस तरह की घटना उनके द्वारा की गई है बहुत निंदनीय है। और इसमें रजिस्ट्रार कानून वो संघ जनपद हरिद्वार जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं पूर्ण रूप से जो है लेखपाल संघ को समर्थन। जब तक इस कार्य में दोषी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक रजिस्ट्रार कानून संघ की इसी प्रकार करने पर लगा रहेगा। कोई काम किसी तहसील में नहीं होने दिया जाएगा। राजधानी देहरादून स्थित प्रेस क्लब में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। प्रदेश के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए और सरकार को इस मामले में संज्ञान लेने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसान की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो एक बार फिर किसान सड़कों और भ्रष्ट अधिकारियों केंद्र के आगे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। वो आप लोग कह सकते हैं वो सरकार की जर्सी गाय हैं या बढ़िया दूध देने वाली भैंस है, हम नहीं कहे, हम तो उसे निकम्मे और देश पे कलंक अधिकारी कहेंगे। वो हमारे समाज से हमारे भाई हैं मगर निकम्मे और बेईमान आदमी हैं। हम तो चाहते हैं हमारे लाडले मुख्यमंत्री हमारे छोटे भाई मुख्यमंत्री हैं, भाई हमने भी वोट दिया था, हमारे मुख्यमंत्री हम चाह ऐसे आदमियों के खिलाफ सीबीआई जांच करावे। उन्होंने इस प्रदेश की जो भूमि है वन विभाग की उसे 55,000 रुपये में बेच दिया। कितनी शिकायत करवा लो, हरे भरे पेड़ कटवा रहे वो और जंगल की जमीन को कब्जा करवा रहे वन विभाग के लोग और एमडीडीए उन्हें जो है जल दे रही। देखिए जो हमारे मेन मुद्दे हैं, सबसे पहले सिंचाई का मुद्दा है। सिंचाई में हमारे यहाँ प्रदेश में जो सरकारी ट्यूबवेल लगे हुए हैं या तो खराब पड़े हैं या फिर उनकी जो है ना जो नालियाँ हैं वो भूमाफियाओं ने सब तोड़ के बराबर कर दी, पानी कहीं नहीं जा पा रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पानी का है। अब इस गर्मी में सब किसान परेशान हैं, ना तो नालियों का रख रखाव है और ना ही ट्यूबवेलों का। तो मैं सरकार से कहूँगा कि भाई जो इस तरफ ध्यान दे और जो भूमाफियाओं ने जो प्लॉटिंग कर करके सब नालियाँ तोड़ दी वो सब सुचारू रूप से चलाई जाएँ और जो ट्यूबवेल बंद पड़े हैं उनको चलाया जाए, नहर का जो नालियाँ हैं उनको ठीक ठाक किया जाए। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोहाघाट के कोलीढेक क्षेत्र में पेयजल के लिए लंबे समय से हाहाकार मचा हुआ है। क्षेत्र के पेयजल स्रोत पूरी तरह से सूख चुके हैं। मंगलवार को पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर क्षेत्र की महिलाओं ने अलका ढेक के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में धरना दिया और जल निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। महिलाओं ने कहा, हर घर जल हर घर नल योजना का काम विभाग ने 2 साल से अधूरा छोड़ दिया है। कई बार जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों से गुहार लगाई पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पुरानी पेयजल योजना में पानी नहीं आ रहा। महिलाएं कई दूर जाकर रात भर पानी भर रही हैं। कोलीढेक झील के संबंध में कुछ महिलाओं का समूह में से आज आके मिला, उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि हर घर जल हर घर नल के स्कीम के तहत ठेकेदार द्वारा कुछ जगह पर काम नहीं किया गया है। इसमें मेरे द्वारा अधिशासी अभियंता जल निगम और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अधिशासी अभियंता जल संस्थान को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोलीढेक से आए हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है। हमारे घर घर में किसी के यहाँ पानी नहीं है। हम जहाँ तहाँ से पानी की पूर्ति कर रहे हैं। हम ये प्रार्थना करने आए हैं कि हमको कहीं से भी पानी की सुविधा दी जाए। उनके लिए भी बड़ी परेशानी है। नदी भी सूख गई है हमारे यहाँ की, वो हैंडपंप भी सूख गए हैं। हमें किसी प्रकार की पानी कहीं से मिल ही नहीं रहा है। तो हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि हमको या तो ये घर घर योजना वाला पानी दिया जाए और ये कोली झील वाला पानी भी दिया जाए। बहुत ही परेशानी हो रही है। हम जहाँ तहाँ से गाड़ी बुक करके जो भी सारा नहीं ला पाएगा वो कहाँ से लाएगा। गाड़ियों में पानी ला रहे हैं 5-5, 10-10 लीटर करके जहाँ तहाँ जा रहे हैं। हमें प्रार्थना कर रहे हैं, अभी हम जब तक पानी नहीं मिलेगा हम रोज यहीं आएंगे।
बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पार्टी के 40 स्टार प्रचारक भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने सूची जारी की। जारी सूची में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे पहले है। वहीं स्टार प्रचारकों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, रेखा वर्मा, सांसद नरेश बंसल, अजय टमटा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा सहित कई नाम शामिल हैं। भाजपा सांसद, कैबिनेट मंत्री सहित तमाम नेता 2 सीटों पर प्रचार करेंगे। सरकार चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने 2 दिवसीय प्रवास पर टिहरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसते हुए कहा कि चारधाम यात्रा की पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई है, लेकिन राज्य सरकार समय रहते हुए धरातल पर कोई भी व्यवस्था करने में कामयाब नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब चारधाम की यात्रा व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चारधाम यात्राओं की चरमराती व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे, क्योंकि देश भर में सवाल उठ रहे हैं, जो कि चिंतनीय विषय है और नैतिक कर्तव्य प्रदेश सरकार का है। चल रही है, व्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं और इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जाता था। जिस समय व्यवस्थाएं करनी थी उस समय तो सारी सरकार पर्यटन मंत्री बनी हुई थी। देश भर में पर्यटन कर रही थी पूरी सरकार जो है, पर्यटन मंत्री के साथ साथ जो है। जिस समय यहाँ अधिकारियों के साथ बैठकें करनी थी, पर्यटन मंत्री उस समय अपने साफे अलग अलग कलर के साफे पहन करके उसकी पोस्टें डालने में लगे हुए थे कि मैं आज अलवर में हूँ, कल असम में हूँ, परसों छत्तीसगढ़ में हूँ, ये सब डालने में लगे हुए थे। तो आज जब शुरुआती गड़बड़ हो गई, व्यवस्था शुरू में गड़बड़ आ गई, तो उसके कारण ये सारी गड़बड़ें हो रही है। उद्यान विभाग में फलदार पौधों की खरीद फरोख्त में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला पाया गया। ये रकम पौधों की दरों में मनमाने तरीके से बढ़ोतरी कर सब्सिडी के रूप में इधर से उधर की गई है। यही नहीं, एक नर्सरी का तो दूसरे पैन कार्ड पर नया खाता खुला और एकाएक उसमें करीब 1.25 करोड़ रुपए जमा किए गए। इस पर न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद सीबीआई जांच के दौरान विभाग के पूर्व निदेशक एचएस बवेजा सहित 16 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद सीबीआई ने उनकी संपत्ति की जांच करनी शुरू कर दी। सीबीआई की जांच के बाद से ही कांग्रेस कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी पर हमलावर हो गई है। नैतिक नहीं, जांच के घेरे में गणेश जोशी जी को भी आना चाहिए। कैबिनेट मंत्री हैं, कैसे उनकी नाक के नीचे हो गया। और शक इसलिए होता है कि जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मंत्री जी और मंत्री जी का विभाग सुप्रीम कोर्ट चले गया, डांट खा के वापस आए हैं और आज कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस है, कार्रवाई होगी। सबसे पहली कार्रवाई गणेश जोशी पे होनी चाहिए, क्योंकि मंत्री हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। हरिद्वार में चल रहे भारतीय किसान यूनियन के चिंतन शिविर में देश भर के किसान प्रतिभाग कर रहे हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस चिंतन शिविर में किसानों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। चिंतन शिविर में सुझाव आने के बाद 100 दिन का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसमें किसानों की समस्या को लेकर कान्हा आंदोलन करना है, उसको शामिल किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के मुताबिक पूरे देश के किसानों की समस्या का सुझाव लेकर 100 दिन का रोड मैप तैयार किया जाएगा। सुझाव ले रहे हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। जैसे छत्तीसगढ़ से किसान आए, करीब 70 किसान हैं, तो उनकी अलग समस्या है। उन किसानों को अपनी आवाज़ में उठाते हैं तो नक्सली कहकर उनको मारा जाता है किसानों को, और उनकी ज़मीन अडानी को दी जा रही है। लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो हसदेव के जंगल है, जंगल काटे जा रहे हैं, उनको दी जा रही है। अगर आवाज़ उठाएंगे तो नक्सली कहकर उनको मारा जाता है। तो ये उनकी दिक्कतें हैं। वहाँ की नया रायपुर बसाया जा रहा, उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा। तो एक किस्म से पूरे देश में ज़मीन की लूट है, फसलों के दाम नहीं मिल रहे। ये बड़ी समस्या है, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे आप बिहार की बात करें, कहीं की भी बात करें, फसलों की कीमतें नहीं हैं। उत्तराखंड के चक्राता जौनसार बाबर प्रवास पर आए वित्त, शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने शिवनगरी लाखा मंडल में पूजा अर्चना कर प्रदेश के खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने कालसे स्थित
अशोक शिलालेख का भी निरीक्षण किया, जहां लोक पंचायत जमुना तीर्थ समिति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल को यमुना घाट में निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए एक ज्ञापन भी दिया। हरिपुर स्थित यमुना के घाटों के निर्माण का मुख्यमंत्री द्वारा 6 महीने पहले शिलान्यास किया गया, लेकिन अब तक निर्माण कार्य के नाम पर एक भी पत्थर नहीं रखा गया, जबकि जिन कार्यों का शिलान्यास होना है उन कार्यों का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत लोकार्पण भी होता है, लेकिन हरिपुर स्थित यमुना घाटों का कार्य 9 महीने के बाद भी शुरू नहीं हो सका है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मंगलवार को कार गोदाम में आग लगने से 3 कार जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या अपनी सोमेश्वर विधानसभा के ग्राम सोड़ा भेटुली अयार पानी पहुंची, जहां उन्होंने विगत दिनों बिनसर क्षेत्र में वनअग्नि की घटना में अपने प्राण गंवाने वाले और घायल कर्मियों के पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए घायलों को एम्स दिल्ली रेफर करने के साथ ही उचित मुआवजा दिया गया, साथ ही दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।